नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। अयोध्या मामला, जो कि भारत देश का सबसे विवादित मसला, सबसे लंबा अदालती मामला, उसका निपटारा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस मसले पर अपना फैसला सुना दिया है। क्या फैसला सुनाया है? फैसला सुनाया है कि जो विवादित जमीन है वो सारी की सारी जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपी गई है। जी हां, इसका मतलब यह है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है, लेकिन साथ ही साथ इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि अयोध्या में ही जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसको वैकल्पिक 5 एकड़ की जमीन मुहैया कराई जाए ताकि वहां पर वो जो बनाना चाहे वो बना सके। तो अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला है। फैसले में जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार 3 महीने के अंदर अयोध्या में कैसे वो काम करेगी इसकी योजना बनाए, एक ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट के जरिए जो भी करना है वो करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। तो राम जन्मभूमि न्यास को ये सारी की सारी विवादित जमीन सौंपी गई है और राम जन्मभूमि न्यास के हक में फैसला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मिनट लगभग ये फैसला पूरा सुनाया। इस फैसले के दौरान क्या क्या कहा, क्या क्या बड़ी बातें कही, वो सब आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि फैसला जो है वो हो चुका है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। राम जन्मभूमि न्यास को ये सारी की सारी जमीन सौंपी गई है। आपको बता दें कि अगर 2010 के अयोध्या फैसले की अगर हम बात करें जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया था, उस फैसले के मुताबिक विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें एक निर्मोही अखाड़ा भी पक्ष था, राम जन्मभूमि न्यास भी एक पक्ष था और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड था। लेकिन अब आप कहेंगे कि बाकी पक्षों का क्या हुआ, तो आपको बता दें कि सबसे पहले जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो शिया वक्फ बोर्ड की ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें शिया वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का इस जगह पर कोई दावा नहीं बनता है, क्योंकि इस मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था और मीर बाकी शिया थे, इसलिए इस जमीन पर शियाओं का हक बनता है। इसलिए ये जो जमीन है ये शिया वक्फ बोर्ड को दी जाए और शिया वक्फ बोर्ड वो जमीन जो है वो रामलला वहां भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए देगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो इस जो याचिका थी इसको खारिज किया। शिया वक्फ बोर्ड को इस सूट से अलग कर दिया, इनकी याचिका खारिज हो गई। फिर बचे 3 पक्ष, जिसमें एक निर्मोही अखाड़ा था, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान, जिसके गोपाल विशारद की ओर से जो याचिका लगाई गई थी राम जन्मभूमि न्यास की ओर से। तो ये 3 पक्ष बचे। इसमें से जब सुनवाई होते होते निर्मोही अखाड़ा का जो दावा था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर निर्मोही अखाड़ा की भी कोई कब्जा या कोई दावा नहीं बनता है। इसलिए फिर बचे इस केस में 2 पक्ष और 2 पक्षों में ये फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने कि सारी की सारी जो विवादित जमीन है उसको राम जन्मभूमि मानते हुए राम जन्मभूमि न्यास को सौंपी गई और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी जगह पर वैकल्पिक 5 एकड़ की जमीन का एक प्लॉट देने के आदेश दिए। फैसले के दौरान सिलसिलेवार तरीके से क्या हुआ, इस 20 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह भी आपको बता दें। सबसे पहले फैसला कोर्ट की अदालती कार्रवाई जब शुरू हुई तो शिया वक्फ बोर्ड की जो याचिका थी उसको खारिज किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में फैसला पढ़ते वक्त यह कहा कि नजूल की जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि यह जमीन जो है सरकारी रिकॉर्ड में कहीं नजूल की जमीन के तौर पर रिकॉर्ड दर्ज तो नहीं है, कहीं उस फैसले में वो रोड़ा तो नहीं बनाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला पढ़ते वक्त ही यह साफ कर दिया कि इस भूमि में नजूल को लेकर कोई विवाद नहीं है, मतलब इसके मालिकाना हक पर ही फैसला होगा कि यह जमीन किसकी है, क्या यह सुन्नी वक्फ बोर्ड की है या फिर ये निर्मोही अखाड़ा की है, रामलला विराजमान की है, किसकी ये जमीन है, इस पर ही फैसला होना था। ये जमीन नजूल की नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था, इस पर कोई विवाद नहीं है, ये कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में जो सबसे बड़ी बात कही ये कही कि इस जो मस्जिद यहां पर जो थी, जो स्ट्रक्चर था जिसको तोड़ा गया विवादित, उसकी भी आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने की कि यह कानून तोड़ने जैसा था इस मस्जिद को तोड़ना। उसकी आलोचना की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, लेकिन ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो मस्जिद थी ये बाबर के दौर में ही बनाई गई थी, ये पहले से मस्जिद नहीं थी। बाबर के दौर में उनके सेनापति मीर बाकी ने इस मस्जिद को बनाया, इसके प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहां पर 1949 में 2 मूर्तियां लाकर रखी गई, ये भी अपने फैसले में
सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि निर्मोही अखाड़े का दावा इस पर नहीं बनता है, वो कोई दावा इस जमीन पर नहीं कर सकते, इसलिए उस सूट से निर्मोही अखाड़ा को बाहर कर दिया गया, उनका सूट खारिज कर दिया गया। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात जिस आधार पर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया वो बात थी एएसआई की रिपोर्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जिसमें उस विवादित स्थल की खुदाई की थी और आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए थे उसको सबूत माना गया। इसी पर मेन लड़ाई थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा था कि उस रिपोर्ट को तथ्य न माना जाए, सबूत न माना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है, हम इसको एज अ सबूत, एज अ एविडेंस एक्सेप्ट करते हैं। और फैसले की जो बड़ी वजह बनी वो वही रिपोर्ट बनी एएसआई की। इस रिपोर्ट में जब खुदाई की गई थी तो खुदाई में कई साक्ष्य सामने आए थे, जिसमें जो गुंबद है उसके नीचे मंदिर के कुछ स्ट्रक्चर मिले थे, सिंहद्वार मिला था, सीता रसोई मिली थी और मंदिर के सबूत होने, मंदिर होने के कई प्रमाण वहां पर खुदाई में मिले थे, जो ये बताते कि यहां पहले मस्जिद के नीचे कोई हिंदू स्ट्रक्चर था जिसको तोड़कर ही ये मस्जिद यहां पर बनाई गई। तो ये एएसआई की रिपोर्ट में माना गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट का ही हवाला दिया और माना कि इसको सबूत के तौर पर हम मानेंगे, और यही से इस केस का रुख पूरा पलट गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई ने जो रिपोर्ट दी इसमें इस बात का जिक्र नहीं था कि यहां पर ईदगाह थी, क्योंकि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो यही दावा करता था कि यहां ईदगाह थी और हम लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात का आप दावा नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर इस तरह का कोई प्रमाण एएसआई ने नहीं दिया कि यहां ईदगाह थी। उन्होंने साथ ही साथ यह भी दावा किया कि जो बाबरी मस्जिद बनी थी यह खाली जमीन पर नहीं बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यहां कुछ ना कुछ मौजूद था, उसको डिस्ट्रॉय करके इस मस्जिद को बनाया गया था। यह अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाली जमीन पर यह मस्जिद नहीं बनी थी, बाबरी मस्जिद जो थी वो खाली जमीन पर नहीं बनी थी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही अपने फैसले में कि हिंदू आस्था इस स्थान से जुड़ी है, ये गलत है, इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। मतलब उन्होंने हिंदू आस्था का भी सम्मान किया, समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह फैसला जो है हम आस्था या विश्वास के आधार पर नहीं सुना रहे, इस फैसले को कानूनी आधार पर और जो सबूत है उसके आधार पर हम आपको सुना रहे हैं। यहां पर उन्होंने यह भी कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में साफ साफ जो था उसमें मंदिर होने के प्रमाण मिले थे और एएसआई ने मस्जिद का कोई जिक्र नहीं किया अपने रिपोर्ट में। तो गुंबद के नीचे मंदिर था, ये एएसआई ने जिक्र किया और उसी के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक अहम बात और कही। उन्होंने कहा कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे, इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है, यह अविवादित है कि राम अयोध्या में ही पैदा हुए थे। तो यह एक बड़ा फैसले में अपनी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कही कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जिसने इस जमीन पर अपना दावा पेश किया है उसको तो सूट फाइल करने का अधिकार ही नहीं है। जी हां, उन्होंने कहा कि आप इस जमीन पर दावा ही नहीं कर सकते, आपको अधिकार सूट करने का अधिकार ही नहीं, लिमिटेड आप कर सकते हैं लेकिन आपके पास विद इन लिमिटेड आप इस सूट फाइल कर सकते हैं, पूरा अधिकार आपके पास इस सूट को फाइल करने का नहीं है। बड़ी बात यह भी कही अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 18वीं सदी तक, मतलब जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक इस जमीन पर नमाज के कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। अंग्रेजों के आने के बाद से ही इस जमीन पर नमाज के प्रमाण मिलते हैं। तो साथ ही साथ ये भी कहा कि इस जमीन पर आपका एकाधिकार है, ये भी आप साबित नहीं कर पाए, मुस्लिम पक्ष से कहा गया। इसलिए यह फैसला जो है ये पूरा का पूरा राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में गया। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू रसोई, जो सीता रसोई मिली है उसमें हिंदू पूजा करते थे, इस बात के भी प्रमाण मिले हैं और मुस्लिम पक्ष जो है इस पर अपना दावा पेश करने में नाकाम साबित हुआ है। तो ये बड़ी बातें थी फैसले की जो 20 मिनट के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कही। उन्होंने कहा कि 49 तक मुस्लिम यहां पर 1949 तक नमाज पढ़ते थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर हिंदुओं की आस्था के प्रमाण भी, हिंदुओं की आस्था गलत है, इसके प्रमाण भी नहीं मिलते हैं। राम यहां पैदा हुए थे, यह भी अविवादित तथ्य है और इस जमीन पर पूरा का पूरा अधिकार एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक यहां मंदिर था, इसलिए राम जन्मभूमि न्यास को यह जमीन सौंपी गई। तो यह बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया, जो सदियों से लंबित मामला था, विवादित, दो पक्षों के बीच जो एक विवादित मसला था, कोर्ट में वो सुलझ गया है और राम जन्मभूमि न्यास को पूरी की पूरी जमीन सौंपने का आदेश दे दिया गया है। विवादित जमीन मतलब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही साथ
सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उसको एक वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया है। 5 एकड़ का यह प्लॉट होगा, अयोध्या में ही कहीं देना होगा, इस बात का आदेश दिया है। और केंद्र सरकार को 3 महीने का वक्त दिया है कोर्ट ने कि 3 महीने में कार्य योजना पूरी बनाए, एक ट्रस्ट बनाया जाए और इसका क्रियान्वयन आप करें। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या राय, क्या किस तरीके से अपनी योजना बनाती है, और जो 2 पक्ष है जिनके पक्ष और विपक्ष में यह फैसला आया है वो इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखते हैं, इसका इंतजार हमें करना होगा। आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया। फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ये जरूर आप बताएं। नमस्कार।